बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल अमूमन डिजिटल ब्लड प्रेशर मीटर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से अक्सर लोग घरों पे ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं और हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कुछ बुनियादी बातें ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स के हवाले से हम इस वीडियो में कर लें। अमूमन जो डिजिटल मीटर्स हैं इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस चंद बातों का ख्याल ये रखना होता है कि मरीज़ की पोजीशन मुनासिब तरीके से हो, उसका बैठने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि अमूमन वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठा हुआ हो जिसमें उसकी बैक सपोर्टेड हो। दूसरा, उसकी दोनों टांगे अनक्रॉस्ड मिली भी ना हो बल्कि सीधी बिल्कुल ज़मीन पे रखी हुई हो। फिर तीसरी बात, आर्म की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्म सपोर्टेड होना चाहिए, अनसपोर्टेड ना हो। अमूमन घरों में लोग हवा में हाथ रख के और उस पर ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं, उससे वो फॉल्स रीडिंग आ जाएगी। आपको आर्म सपोर्ट करना होगा और आर्म का लेवल हार्ट पर हो। उसके लिए तरीका ये होता है कि अमूमन आप अपने साइड पे हाथ रख लें किसी टेबल पे, तो ये हार्ट आगे की तरफ रखेंगे किसी टेबल पे तो अगेन ये हार्ट के लेवल से आगे चला गया। तो 3-4 चीजें जो मरीज के लिए इंपॉर्टेंट हो गई कि बैठा हुआ हो, बैक सपोर्टेड हो, दोनों टांगे जमीन पर अनक्रॉस्ड पड़ी हुई हो, हाथ इस तरह से हो कि वो सपोर्ट के साथ साथ हार्ट के लेवल पर हो। फिर कफ लगाने में थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि आपने कफ जो अपना लगाना है, क्योंकि इस मीटर में कफ भी है और मशीन भी है और कफ की एक ट्यूबिंग होती है जिसको आपको सिर्फ मशीन से अटैच करना है। उसके बाद कफ जब बाजू पर चढ़ाना है तो इस अंदाज से चढ़ाना है कि कोनी से थोड़ा सा ऊपर हो, क्योंकि ये जो आर्टरी जिस पे हम ब्लड प्रेशर लेने जा रहे हैं वो यहाँ इस कोनी के साइड से, यानी जो वो जोड़ है उसके आगे से निकल के जा रही है। तो ये कफ इस तरह से बंधे कि ये कोनी से थोड़ा सा ऊपर हो, उसके साथ साथ ना बहुत टाइट हो ना बिल्कुल ढीला हो, इतना हो कि आपकी 1 या 2 उंगलियां उसमें से जा सकती हूं। उसका इन्फ्लेटेबल पार्ट जो होता है वो सेंटर में आए और उस पे अक्सर कफ पे निशान बने हुए होते हैं, या उसकी ट्यूबिंग से आइडिया हो जाता है कि वो फ्रंट पे आए और साइड पे। फिर आप क्या करते हैं, जस्ट एक प्रेस करना है। प्रेस करते हुए मरीज को आगाह जरूर कर दें कि अब थोड़ी देर में ये कफ बढ़ना शुरू होगा, इसमें प्रेशर डेवलप होगा और एक खास लिमिट तक प्रेशर जाके उसके आर्म को दबाएगा। ये चीज मरीज को पहले से पता होगी तो वो इसके लिए जहनी तौर पे तैयार होगा। वरना क्या होता है, इस तशवीश और पेन की वजह से भी लोगों के ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। तो जहनी तौर पे मरीज का प्रिपेयर होना जरूरी है कि क्या होने जा रहा है। उसके बाद वो कफ इन्फ्लेट होगा, खुद ही एक खास लिमिट तक जाएगा और फिर आहिस्ते 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 वो डिफ्लेट हो जाएगा। उस सूरत में बस क्या होगा कि जैसे ही वो डिफ्लेट होगा ऐसे लगेगा कि एकदम से जो प्रेशर आपके हाथ पे था वो खत्म हो गया और ब्लड प्रेशर के नंबर स्क्रीन पे नमूदार हो जाएंगे। इसमें जो SYS लिखा हुआ होता है ये सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, और जो DIA लिखा हुआ है ये डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, और इसके नीचे फिर पल्स या हार्ट रेट लिखा हुआ होता है। तो वो क्या होता है, आपकी दिल की धड़कन कितनी है। अच्छा, कोशिश करें अगर आप पहली दफा चेक कर रहे हैं कोई अपना, तो दोनों हाथों में चेक कर लें और फिर जिस हाथ में भी आपका बढ़ा हुआ प्रेशर आता है वो आपका स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर होगा। और एक वक्त जिस वक्त आप रीडिंग ले रहे हैं उस वक्त एक नहीं 2 रीडिंग्स लें और उनका एवरेज कर लिया करें। तो वो एक एवरेज रीडिंग होती है क्योंकि लम्हों लम्हों पे बीपी बदलता रहता है। दूसरी बात जो मैं बड़ी अहम करता हूं बीपी चेक करते हुए वो ये है कि आप बड़ी पुरसुकून हालत में हो। हम लोग अमूमन घरों में बीपी उस वक्त चेक करते हैं जब हमें कोई तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है। एक ब्लड प्रेशर के मरीज को अपना ब्लड प्रेशर का कंट्रोल देखना है कि वो कंट्रोल है या नहीं है। एक नॉर्मल आदमी को ये देखना है कि उसके ब्लड प्रेशर ठीक है या नहीं है। तो जरूरी है ब्लड प्रेशर ऐसे मौके पे लिया गया है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। उससे पहले इवन आपने चाय कॉफी कोई पेट भर के खाना भी ना खाया हो, सिगरेट ना पी हो, कहीं से आप चल के ना आए हो, घबराहट में ना हो, किसी अनयूजुअल एनवायरनमेंट से निकल के ना आ रहे हो, तो आधे पौन घंटे बिल्कुल एक रिलैक्स स्टेट में रहे हो और फिर अपना आप बीपी चेक करें। उम्मीद है इस मुख्तसर सी वीडियो से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है। शुक्रिया बहुत बहुत सुनने का।